देवियों सज्जनों नमस्कार। आज इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी में हम आपसे 8वीं कड़ी में कुछ बातों को और स्पष्ट 8वीं कड़ी की बातों को कुछ और स्पष्ट करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने आधारहीन सवाल जैसे खड़े किए हैं दूरभाष पर भी और अन्य माध्यमों से भी। अब तक 127 संविधान संशोधन हो चुके हैं। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के अनुसार किसी भी सरकार को, संसद में बैठने वाली पक्ष की सरकार को, सत्ता पक्ष की सरकार को, सरकारी पक्ष को यह अधिकार है कि वह अपनी सरकार चलाने के लिए, बनाने के लिए बहुत सारे उपाय, नियोजन, प्रायोजन और व्यवस्था करती है। और यह व्यवस्था धींगामुष्टि के साथ लठमार भाषा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा जी ने किया है। इस आलोक में संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के अनुसार कोई भी सरकार संविधान में परिवर्तन और निरसन की प्रक्रिया संपादित कर सकती है, और इस संपादन के कारण ही संविधान में 127 संविधान संशोधन हुए हैं। लगभग 100 के करीब संविधान संशोधन पूर्ववर्ती सरकारों ने किया है, और उस आलोक में कुछ चीजों का उल्लेख बहुत आवश्यक है। 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए, और वह शब्द है सोशलिस्ट, सेकुलर और यूनाइट इंडिया। यह 3 शब्द सेकुलर, सोशलिस्ट, यूनाइट, ये 3 शब्द जोड़े गए, और जब जोड़े गए उस समय इंदिरा गांधी जी ने तत्कालीन डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी जी, जो राज्यसभा सांसद रहे हैं, कानून के बड़े ज्ञाता रहे हैं, साहित्य और दर्शन में भी उनकी गहरी पैठ थी, अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके थे, अन्य बहुत सारे चीज़ों में बहुत सिद्धहस्त व्यक्ति थे। आज के अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके पिताजी थे, और इंदिरा जी ने उस लक्ष्मीमल सिंघवी जी से कहा कि इन शब्दों का हिंदी अनुवाद आप प्रस्तुत करें, और वो संविधान में हिंदी अनुवाद के साथ अंकित किया जाएगा। यह भी एक तथ्य है कि लक्ष्मीमल सिंघवी जी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे जी के बहुत निकटवर्ती प्रिय व्यक्तियों में थे, और विद्यानिवास मिश्र जी भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे जी के बहुत अभिन्न आत्मीय व्यक्ति थे। विद्यानिवास मिश्र जी का और लक्ष्मीमल सिंघवी जी की मित्रता इतनी घनिष्ठ थी, और 2-3 अवसरों पर मैं उसका साक्षी रहा हूं। उन लोगों की वार्तालाप, बैठना आपस में वार्तालाप सुनने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ है बाद के वर्षों में। लेकिन उस समय 1976 में लक्ष्मीमल सिंघवी जी को जब इंदिरा जी ने पूछा, इसका अनुवाद प्रस्तुत करने को कहा, तो उन्होंने विद्यानिवास जी के संज्ञान में यह विषय लाया। विद्यानिवास जी ने कहा कि मैं इस विषय में तो नहीं पढ़ता, लेकिन जहाँ तक अनुवाद का विषय है, भाषा शास्त्र के अनुसार, साहित्य के अनुसार उसका अनुवाद मैं प्रस्तुत करके आपको उपलब्ध कराता हूँ। लक्ष्मीमल सिंघवी जी को वह अनुवाद उन्होंने प्रस्तुत किया। लक्ष्मीमल सिंघवी जी ने अपने तरीके से उसमें जो भी संशोधन परिवर्तन करना था उसको परिवर्तित करके इंदिरा जी को प्रस्तुत किया, और बताया कि सोशलिस्ट का समाजवाद, धर्म सेकुलर का पंथ निरपेक्ष और यूनाइट का अखंड, ये 3 शब्द हिंदी में प्रयोग होगा। यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंड भारत, यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आज जो भी संविधान की व्याख्या करते हैं इस बात को नहीं जानते, धर्मनिरपेक्षता शब्द की संविधान में जिसका उल्लेख ही नहीं है धर्मनिरपेक्ष शब्द का, क्योंकि वह सेकुलर का अनुवाद नहीं है, वह सेकुलर के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता। सेकुलर का
अर्थ होता है पंथ निरपेक्ष। यदि आप अनुवाद करना चाहें तो भी ऐसी परिस्थिति में आज भी ये वामपंथी, ये कांग्रेसी, ये फूहड़ मानसिकता के लोग धर्मनिरपेक्षता शब्द का इतना भमंडर, इतना ढिढोरा, इतना फूहड़ प्रचार करते हैं और ये नहीं जानते कि धर्म का अर्थ उत्तरदायित्व होता है, कर्तव्य होता है। हम जो नौकरी करते हैं उसके प्रति हमारा धर्म क्या है, हमारे पिताजी के प्रति हमारा धर्म क्या है, हमारी गृहस्थी के प्रति हमारा धर्म क्या है, जहां हमने जन्म लिया है उसके प्रति हमारा धर्म क्या है, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, हमारे समाज, परिवेश, इष्ट मित्र के प्रति हमारा धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। पूजा पाठ या जो आप अपनी निजी जीवन में आस्था के निमित्त कुछ भी घटित करते हैं या प्रतिदिन की व्यवस्था में करते हैं, वह धर्म का दशमलव हिस्सा है, 0.124-5% हिस्सा वह उसका भाग है। अन्यथा धर्म बहुत व्यापक और विस्तीर्ण चीज है, उसको हमको समझना चाहिए। हमको यह भी समझना चाहिए कि केशवानंद भारती प्रकरण में, बनाम केरल राज्य के प्रकरण में 1973 में सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किए बगैर सरकार संविधान में कोई भी परिवर्तन कर सकती है, परिवर्धन कर सकती है, निरसन कर सकती है। यह सुप्रीम कोर्ट की 1973 की रूलिंग है, व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया हुआ है। इसलिए इन सब बातों का, सभी अनुच्छेदों, सभी तथ्यों का यहां उल्लेख संभव नहीं है, लेकिन जितना संविधान के साथ मखौल पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा उड़ाया गया है, शाहबानो प्रकरण में संविधान का किस प्रकार मखौल उड़ाया गया, अन्य बहुत सारे प्रकरण हैं जिसका उल्लेख विस्तार से कभी अवसर आएगा तो किया जाएगा। उसका कैसे कैसे उस सारी चीजों का दुरुपयोग किया गया है। देश में इमरजेंसी लागू की गई, संजय गांधी जी द्वारा कैसे फरमान जारी किए जाते थे जबकि उनके पास कोई सरकारी तंत्र और व्यवस्था नहीं थी, वो किसी भी पद या उत्तरदायित्व पर नहीं थे, फिर भी उनके द्वारा कैसे कैसे फरमान जारी किए जाते थे। नसबंदी की व्यवस्था कैसे जोर जबरदस्ती और गला दबाकर किया जाने की व्यवस्था बनाई गई, इमरजेंसी कैसे लागू किए गए, देश की व्यवस्था के चौथे स्तंभ उनकी मानसिकता, उनकी लेखनी को कैसे कुचला गया, यह संविधान का मखौल नहीं उड़ाया गया, संविधान को हंसी का पात्र नहीं बनाया गया, संविधान को रद्दी की टोकरी नहीं समझा गया, तो यह क्या था। ऐसे ऐसे फरमान आते थे कि बड़े शहरों के सभी चौक चौराहे और उनके रास्तों के दोनों तरफ की जो बिल्डिंग होगी वो एक कलर में रंगी हुई होनी चाहिए। अनिवार्य रूप से सबको इसके लिए विवश और बाध्य किया गया। यह संविधान का मखौल नहीं तो क्या था। संविधान बदल देने की आज बात करने वाले, फूहड़ दुष्प्रचार करने वाले लोगों की मानसिकता पर आप तरस खाइए, और तरस इसलिए खाइए कि आज संविधान की रक्षा करने वालों की शक्ति और सामर्थ्य बढ़ रही है, वो संविधान के साथ खड़े हैं। संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किए बगैर समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार यदि उसमें कोई संशोधन, कोई परिवर्तन यदि करते हैं तो वह संविधान के मूल ढांचे को बनाकर करने वाले लोग हैं, संविधान की आत्मा को अक्षुण्ण रखकर करने वाले लोग हैं। इसलिए संविधान को लेकर जितने भी प्रकार के फूहड़ दुष्प्रचार किए जा रहे हैं, उनको चाहिए कि वे संविधान को हिंदी और अंग्रेजी में सब जगह उपलब्ध है, उसके मूल स्वरूप को पढ़कर, समझकर, जानने की चेष्टा करें। काल्पनिक बातों में और इधर उधर की बातों में न जाएं, और जो है नहीं संविधान में उसके आधार पर बड़े बड़े राजनीति में जो फूहड़ व्यवस्था वाले लोग हैं, जिनको कोई बौद्धिक क्षमता नहीं है,
कोई योग्यता नहीं है, वे दुष्प्रचार करते हैं। धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान में कहीं है ही नहीं और उसका प्रयोग किया जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और है क्या? इतना निवेदन इस कड़ी में करता हूं। अगली कड़ी में कल फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।